Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that page number 167, price related to an item or buying and selling. डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उससे हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइस में हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो राउंड किए हैं दो, उसमें शॉपकीपर लिखा है आई बॉट इट फॉर ₹600 एंड उसके आगे लिखा है एंड विल सेल इट फॉर ₹610। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉपकीपर है एक दुकानदार, तो वो कोई भी एक चीज़ परचेस कर रहा है ₹600 में एंड बेच रहा है 610 में। तो यहाँ पे जो ₹600 में वो चीज़ परचेस कर रहा है तो उसके लिए वो होगी कॉस्ट प्राइस। क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। एंड जो वो ₹610 में बेच रहा है वो उसके लिए होगी सेलिंग प्राइस। क्या होगी? सेलिंग प्राइस। तो ये चीज़ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप एक पेन परचेस कर रहे हो, आप ₹10 में पेन परचेस कर रहे हो एंड ₹15 में, ₹15 में बेच रहे हो। तो आपने जो परचेस किया कितने रुपीज़ में? ₹10। तो आपके लिए ₹10 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस एंड ₹15 में, ₹15 में बेच रहे हो तो वो आपके लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्लियर। नाउ प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये शॉपकीपर 600 में परचेस कर रहा है, 610 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? ₹10 का। ठीक है, तो वो उसका प्रॉफिट। आपने पेन परचेस किया ₹10 में एंड ₹15 में बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 में परचेस किया, 15 में बेचा, तो आपको ₹5 ज़्यादा मिले, तो ये ₹5 आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया है, प्रॉफिट मेड इक्वल्स टू एसपी, एसपी दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, माइनस सीपी, सीपी दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो 80 - 72, तो ₹8 है। यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट है। फर्स्ट में जो टॉय परचेस किया, बॉट ₹72 एंड सोल्ड ₹80, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ। हमारी जो पेन का एग्जाम्पल था, सेलिंग प्राइस 15 माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस 10, सो 15 - 10, ₹5 हमारा प्रॉफिट। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, एक थिंग्स मैंने अंडरलाइन किए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक के पास से लोन लेते हो, रुपीज़ लेते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आपको ₹1000 दिए। ओके, तो ₹1000 दिए और बोला कि एवरी मंथ उसका इंस्टॉलमेंट होता है, एवरी मंथ हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट भरना रहता है। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट टोटल भर देते हो बैंक को। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने ₹1000 लिए और आपको एवरी मंथ ₹100 बैंक को देना है अप टू 12 मंथ, समझ लो। तो आप बैंक ने आपको ₹1000 दिए, लेकिन 12 मंथ में आपने बैंक को कितने रुपीस दिए? 1200। ओके, 12 × 100, 1200। तो बैंक ने आपको दिए थे ₹100, लेकिन आपने बैंक को दिए ₹1200। ओके, तो आपने जो ₹200 ज़्यादा दिया बैंक को, उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट। ओके, उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल मतलब डियर स्टूडेंट्स, आप बैंक ने आपको जो रुपीस दिए थे 1000, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल, और इन दोनों का टोटल करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगी हमारे लिए अमाउंट। ओके, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, दैट मीन्स बैंक ने आपको दिया था वो ₹1000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हुआ? आपने जो बैंक को दिया 200, तो 1000 प्लस 200, तो टोटल कितना हो गया? 1200, जो आपने बैंक को दिया था। क्लियर ये चीज? तो इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ये तीनों वर्ड के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल मतलब जो हमने अमाउंट बैंक से लिया, इंटरेस्ट दैट मीन्स हमने उसको जो ज्यादा अमाउंट दिया वो, और दोनों का टोटल दैट इज अमाउंट। ओके, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ओके, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है एंड उसके परसेंटेज भी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो गार्डनिंग सीयर बॉट है ₹250 एंड सोल्ड 325। समझ लो आपने 250 में परचेस किया एंड 325 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट। हम परचेस कर रहे हैं 250 में, बेच रहे हैं 325 में। ओके, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट दैट मीन्स SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने किया 325 माइनस 250, तो प्रॉफिट हमें रुपीज़ में मिल गया 75। लेकिन अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला याद रख लो डियर स्टूडेंट्स। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, उसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज का। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो मल्टीप्लाई 100 डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट या लॉस मल्टीप्लाई ऑलवेज 100 डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस। ओके, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा 30, दैट मीन्स 30%। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 30% का। ओके, तो इस टाइप के सम की प्रैक्टिस करनी है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।